Assalamu alaikum friends. I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video we will discuss around 30 MCQs regarding the preamble of Indian Constitution. और ये 30 MCQs जो है काफ़ी होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, होपफुली आप उनमें से हर एक क्वेश्चन जो है ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू जो है रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाय विच नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस नाम से जो है हमारा मुल्क, हमारी कंट्री जो मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ऑप्शंस है भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान एंड इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया। तो इसका आंसर जो है ए है, दैट इज़ भारत एंड इंडिया। भारत और इंडिया ये दोनों नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री को दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड, इसका हम मार्क करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी सीक्वेंस जो है करेक्ट है। In the context of the preamble of Indian Constitution, which of the following sequence is correct? Republic, People's Democratic, Secular, Socialist, Universal, Sovereign, or Sovereign, Socialist, Democratic, People's, Secular, Republic। या तीसरा ऑप्शन है Sovereign, Socialist, People's, Democratic, Secular, Socialist, Republic। डी ऑप्शन है सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो यही आंसर है इसका, डी वाला ऑप्शन, दैट इज सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यानी प्रीएम्बल में इस सीक्वेंस में जो है ये वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले सॉवरिन है, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड पे हम आएंगे, इन द फॉलोइंग कोटेशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रीएम्बल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, to secure to all its citizens justice। यानी कितने टाइप के जस्टिस हमें हमारा प्रीएम्बल जो है देता है। एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल। इस तरह से लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of the nation। तो ये जो है ये प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके आगे इसके साथ है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस एक्स डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एक्स स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर ये एक्स क्या सिग्निफाई करता है, क्या इसकी जगह पे आना चाहिए। तो ये यहाँ पर डेट है, ऑप्शंस है 26 डे ऑफ जनवरी 1950, या 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 डे ऑफ जनवरी 1949। तो कौन से डेट को ये हमने, ऑन विच डेट डू हियर बाय अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है बी, दैट इज 26 ऑफ नवंबर, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। बी ऑप्शन, दैट इज 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
26 डे ऑफ नवंबर। उसके बाद आते हैं चौथे MCQ पे। What was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26th January 1950? What was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26th January 1950 when the Constitution came into force? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आया उस टाइम हमारे जो व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, हमारे इंडियन रिपब्लिक का जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था ऑन 26 जनवरी 1950 को? ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका आंसर है बी, दैट इज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट वाज एट द टाइम व्हेन Constitution came into force, that is 26th of November 1949. Exact constitutional status was a sovereign democratic republic. A sovereign democratic republic. उसके बाद 5th MCQ पे आते हैं हम। Which one of the following describes India as a secular state? Which one of the following describes India as a secular state? Option A, fundamental rights, preamble to the constitution, 9th schedule, directive principles. इंडिया को कौन सी चीज़ डिस्क्राइब करती है एज ए सेक्युलर स्टेट? इट इज़ द preamble to the constitution. Preamble to the constitution, that is the option B is the right answer. Preamble to the constitution describes India as a secular state. उसके बाद छठा MCQ है, which one of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? कौन से words हमारे preamble में included नहीं थे of the Indian Constitution in 1975? Options है fraternity, sovereign, equality, integrity. तो इसका ऑप्शन है D, that is integrity. Integrity was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975. Integrity word was not there. So option is D, integrity. D option is the answer. उसके बाद seventh MCQ is, in which form is India declared in the preamble of Indian Constitution? In which form is India declared in the preamble of Indian Constitution? Options are a sovereign democratic republic, a socialist democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic, none of the above. Obviously इसका आंसर 7th का जो है C पार्ट है, that is India is described as India is declared as a sovereign socialist secular democratic republic. That is answer C is correct. A sovereign socialist secular democratic republic. उसके बाद 8th है, the term socialist was brought into the preamble of the Indian Constitution by which amendment? Initially the word socialist was not in the in the preamble of the Constitution. It was later added by the 42nd amendment. That is the answer is B, 42nd Amendment Act से जो है ये ऐड किया गया था द वर्ड सोशलिस्ट. द आंसर इज बी. 8th का जो आंसर है बी. उसके बाद 9th जो है, द वर्ड socialist and secular were inserted in the preamble to the constitution by the 42nd amendment. सेम चूंकि ये दोनों वर्ड्स जो है सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है ये वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो आंसर जो है 9th का बी है. सेकेंड अमेंडमेंट. उसके बाद 10th जो है, द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, अगेन सिमिलर क्वेश्चन. द आंसर इज बी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट. तो इसका भी आंसर यही है, 42nd अमेंडमेंट, बी इज द राइट आंसर. उसके बाद 11th MCQ इज,
इंडिया इज़ अ रिपब्लिक मीन्स, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, इससे क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? It is the people who are the final authority in all matters. There is no parliamentary system of government in India. There are no hereditary rulers in India. And option D is India is the union of states. India is a republic. इसका मतलब ये है there are no hereditary rulers in India. Option C. 11th का आंसर है option C, because head of the state is elected. Head of the state is always elected in India. So there are no hereditary rulers in India. The president, it is the head of the state, and president is elected. So India is a republic means there are no hereditary rulers in India. 11th का आंसर जो है C है. उसके बाद 12th है, India has people's sovereignty because the preamble of the constitution begins with words. India has people's sovereignty because the preamble of the constitution begins with the words. तो 12th का जो आंसर है, इसका जो ऑप्शंस है, डेमोक्रेटिक इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी ऑफ पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद द वर्ड्स. तो बिगिन हमारा ये जो प्रियम्बल है वो बिगिन होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो इसका आंसर डी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज़ पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया. इस वजह से जो है इंडिया हैज़ पीपल्स सॉवरेनिटी. तो डी इज द राइट आंसर. उसके बाद 13th है, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ऑब्वियसली इट इज़ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स हैं. दैट इज 13 का आंसर जो है डी है. डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, सिटीजनशिप में नहीं है. इट इज़ इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो द आंसर इज डी. 13 का जो आंसर है दैट इज डी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद 14th, ऑल पर्सन्स कंप्लीटली एंड इक्वली और ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज. All persons completely and equally are human. This principle is known as, options are universalism, holism, socialism, interactionism. इसका आंसर है A, that is universalism. All persons completely and equally are human. This principle is known as universalism. और यानी ऑप्शन A is the correct answer. उसके बाद 15th is, which among the following is the correct expression of the term secular in India? Which among the following is the correct expression of the term secular in India? Secular से क्या मतलब है? India has many religions. Indians have religious freedom. Following the religion depends upon the will of an individual. There is no religion of the state in India. Obviously, the answer is D, that there is no religion of the state in India. By secular, we mean that there is no religion of the state in India. That is 15th का आंसर जो है D है. Secularism means that the state has no religion. There is no religion of the state in India. तो ये हो गया 15th का D. उसके बाद 16th है, which of the following words is not in the preamble to the Constitution of India? कौन सा वर्ड इसमें preamble में नहीं है? Socialist is there, secular is there, sovereign is there, public welfare इसमें नहीं है. Obviously the answer is D. उसके बाद 17th पे आते हैं, which one of the following liberty is not embodied in the preamble of the Constitution of India? कौन सी जो है लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट इज देयर, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर, लिबर्टी ऑफ बिलीफ इज देयर, बट इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट देयर. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका आंसर है डी, इकोनॉमिक लिबर्टी. उसके बाद 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ
Constitution of India. Options are: the words socialist and secular were not part of the preamble on the enforcement of constitution in 1950. Yes, because ये जो words है socialist and secular, they were added later by the 42nd Amendment Act. The above mentioned words were inserted by amendment in 1977. तो हमें चूंकि क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ट्रू चूंकि पहला ही है तो हमें उसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा फॉल्स है। इसी तरह से सी ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स, द अबव मेंशन्ड वर्ड्स वर इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट इन 1985। नो, दीज वर्ड टू वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, ये भी गलत है बिकॉज दे आर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, दैट इज the words socialist and secular were not part of the preamble on the enforcement of constitution in 1950 सॉरी। तो ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, उस टाइम पे ये वर्ड्स उसमें नहीं थे बिकॉज दे वर लेटर एडेड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 19th क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल क्या है? इट्स नॉट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी नहीं है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये नहीं है, प्रीएम्बल। ऑब्वियसली प्रीएम्बल इज जो है हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो है सी, प्रीएम्बल। उसके बाद 20 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 20th पे, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ वन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो किसने ये कहा था द हॉरोस्कोप ऑफ वन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? तो इसका ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो इसका आंसर जो है के एम मुंशी। के एम मुंशी कॉल द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द हॉरोस्कोप ऑफ वन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो द आंसर इज डी, दैट इज के एम मुंशी। उसके बाद जो है 21 इज हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज सैक्रेड डॉक्यूमेंट। किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑब्वियसली इट वाज बी आर अम्बेडकर हु टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज सैक्रेड डॉक्यूमेंट, दैट इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बी आर अम्बेडकर। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी दैट द प्रीएम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शंस देखते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका आंसर है सी, दैट इज एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी दैट प्रीएम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद यानी इसका जो आंसर है दैट इज सी, बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है 23 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट और रिगार्डेड प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बेरोबारी केस, ए के गोपालन केस, प्राइवी पर्स केस, केशवानंद भारती केस। तो 23 का आंसर है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज केशवानंद भारती केस। उसके बाद 24th इज इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन the preamble and the fundamental rights, the preamble and the directive principles of state policy, the fundamental rights and the directive principles of state policy.
तो इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड, तो ये किस में प्रोवाइड किया गया है? ऑब्वियसली द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो है प्रोवाइड किया गया है. सो द ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट. प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. उसके बाद 25th इज द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलाबोरेटेड इन. तो इसके ऑप्शंस है द चार्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, द चैप्टर ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. nowhere else in the text of the constitution. तो इसका आंसर है C, that is the chapter on directive principles of state policy, fundamental rights and fundamental duties. Question था the ideals and objectives outlined in the preamble of Indian Constitution have been further elaborated in. तो ये तीनों में elaborate किए गए हैं, एक directive principles of state policy में, fundamental rights में and fundamental duties में. So the answer is B. Sorry, C. The answer is C option. C option is the answer of this question. उसके बाद the mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following. तो कौन सी चीज़ हमारे Constitution makers का mind reflect करती है? The preamble, fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties. It is the preamble that reflects the minds of the makers of the Indian Constitution. So the answer is option A. उसके बाद the objective of Indian Constitution is reflected in which of the following? Objective of Indian Constitution is reflected in preamble of the Indian Constitution. Option B. A is fundamental rights, directive principles of state policy, preamble of the Constitution, Parliament. तो आंसर इसका है बी ऑप्शन, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद 28th इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एनश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कितने टाइप के जस्टिस जो है हमारे प्रीएम्बल में एनश्राइन्ड है? तो आंसर इज ऑप्शंस आर 2, 3, 1 एंड 4. तो आंसर इज 3. 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन प्रोवाइडेड और एनश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द आंसर इज ऑप्शन 3. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द implications ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ. वन ऑफ द implications ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ. ऑप्शंस आर प्रिविलेजेस, रेस्ट्रेंट्स, कंपटीशन, आइडियोलॉजी. तो 29th का आंसर जो है प्रिविलेजेस है. प्रिविलेजेस, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. तो प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए. दैट विल इंडिकेट द, सो दैट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी. सो ऑप्शन इज ए, दैट इज प्रिविलेजेस. द लास्ट MCQ, that is 30th, is which of the following is correct? Social equality is not guaranteed in our constitution. Social equality already existed in our constitution. Social equality is guaranteed in our constitution. Social equality is guaranteed in our constitution. तो इसका आंसर जो है C है, that is social equality is guaranteed in our constitution. The answer is option C. फ्रेंड्स, ये थे 30 MCQs. आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें फॉर आवर मोटिवेशन. थैंक यू.